पहले जानते हैं कि वैजिनिस्मस क्या होता है। वैजिनिस्मस एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर ना चाहते हुए भी आपकी योनि और निचले ऑर्गन जो हैं उनकी मसल्स ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मतलब जैसे ही उनको कोई फिंगर इंसर्ट करनी हो, पेनिस इंसर्ट करना हो, टेम्पून या कोई कप इंसर्ट करना हो, ऐसे के टाइम पे ऑटोमेटिकली जो फीमेल की योनि की मसल्स हैं वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी कि उन्हें सेक्स करना है, लेकिन इतना ज्यादा डर आ जाता है और वो जो होल है वजाना का वो जितना खुलना चाहिए ताकि आप पेनिस उसमें इंसर्ट कर सको और सेक्स का मजा ले सको, वो बिल्कुल संकुचित होकर छोटा सा हो जाता है। ऐसे केसेस में मेल बहुत ज्यादा में भी गुस्सा होते हैं या उन्हें बहुत ज्यादा डाउट होता है कि मतलब उनकी वाइफ उनसे करना ही नहीं चाहती है, उनके अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही है। जबकि प्रॉब्लम ये होती है कि वो चाहते हुए भी नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो डर जो उनके दिमाग में है वो उन्हें करने नहीं दे रहा है। अब बात ये करी जाए कि वैजिनिस्मस किस कारणों की वजह से हो जाता है। वैजिनिस्मस 3 तरीके का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सिचुएशनल। प्राइमरी अगर मैं वैजिनिस्मस की बात करूं कि वो पहली बार में ही उन्होंने फिंगर इंसर्ट करने की कोशिश की, सेक्स करने की कोशिश की, उनसे नहीं हुआ, इससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं किया था। सेकेंडरी वैजिनिस्मस की बात करूं कि मे बी बेबी होने के बाद अब उन्हें डर लग गया है कि भाई मैं सेक्स नहीं करना चाहती हूँ या मैं किसी भी तरीके की चीज अपने वजाना में नहीं डलवाना चाहती हूँ। तीसरा है जिसे हम सिचुएशनल कहते हैं, जैसे मे बी सेक्स करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब वो पर्टिकुलरली टेम्पून या फिर हम बोल सकते हैं भाई कब डालती हैं तब उन्हें पेन होता है या वो नहीं डाल पाती हैं, एक्सेसिवली उन्हें फियर होता है। कारणों की बात करूं तो मे बी पास्ट में कोई हिस्ट्री रही हो, रेप केसेस के विक्टिम में ऐसा रहा हो, मे बी नीचे से बहुत ज्यादा उनको ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई हो, उसके बाद उन्हें ये डर बन गया हो, या फिर जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में लड़कियों को बताया नहीं जाता है कि सेक्स कैसे होता है या शादी की पहली रात कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो पहली रात को ऑन द स्पॉट उन्हें बताना कि हाँ ऐसे पेन होता है एंड समथिंग, उनके दिमाग में वो फियर जनरेट करता है और जिसकी वजह से वो एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। वैजिनिस्मस सारा ही साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर आप साइकोलॉजिकली अवेलेबल नहीं होते, आप वो प्लेजर नहीं ले पाते। इन फीमेल से बात करो तो वो ये बोलती हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है मुझे फीलिंग ही नहीं आएगी या मुझे तो डर इतना लग रहा है कि मैं उसे एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। और इन कपल्स में बच्चा होने की भी नौबत आ जाती है कि भाई बच्चा हो ही नहीं पा रहा क्योंकि आप सेक्स ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर बच्चा कैसे होगा। और इन केसेस में आर्टिफिशियल मेथड भी 100 में से सिर्फ 10% में काम करते हैं। तो इनको डॉक्टर्स भी कहते हैं जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेक्स करने की कोशिश करो, बट करें कैसे जब तक इनका डर नहीं निकलेगा। अब बात करी जाए ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले समझेंगे कि आपको अपने पार्टनर को ये बात समझानी है और ये वीडियो दिखानी है कि ये मेडिकल कंडीशन है, इसके लिए थेरेपीज ही ओनली सॉल्यूशन है। मैं पिछले 10 सालों से वैजिनिस्मस की थेरेपीज ले रही हूँ और रिकवरी रेट 90% रिकवरी रेट है, बहुत हायर रिकवरी रेट्स हैं। अगर आप इसे समझते हैं और धीरे धीरे अपने दिमाग में से फियर निकालते हैं तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक होती है। आपको 5 साल, 6 साल, 2 साल बिना सेक्स करे नहीं रहना होगा। बस इस प्रॉब्लम की जानकारी लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल पार्टनर से यही रिक्वेस्ट है कि अपने पार्टनर को प्रॉपर्ली सपोर्ट करें। अगर उन्हें वैजिनिस्मस है तो इस ट्रीटमेंट को प्राइमरली पूरा करें। इसकी वजह से ये ब्लेम नहीं कर सकते कि फीमेल के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम है या फिर वो करना ही नहीं चाहती है, उनका अफेयर है और शी डोंट वांट इट और फालतू में इस चीज का बड़ा सीन बनाया हुआ है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है और मेडिकली ही इसे करेक्ट करना पड़ेगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी और वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं